जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स का लेक्चर 6 का वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो न्यू बैच 2023 to 2024 के लिए है, यानी ये उन बच्चों के लिए है जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे क्लास 10th का। तो अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं, आज एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने से पहले हम लोगों को अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक अच्छी तरह से हम लोगों को समझना होगा। तो इसका हम एक्सपेरिमेंट करके यानी प्रयोग करके हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को हम लोगों को देखना है। और देखिए स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, यानी वह संख्या जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो स्टेटमेंट आप देखें क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, देखिए अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, अभाज्य संख्या वह है जिसमें किसी संख्या से भाग न जाए। और जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये याद रखे रहिएगा। कई बार कंपटीशन में भी आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है, याद रहेगा ना? इसको अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। कई बार ये छोटी छोटी चीजें कंपटीशन में पूछी जाती हैं, टेट वगैरह में पूछा गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचरों का परीक्षण होता है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ करके। तो अब अभाज्य संख्याएं जिनमें किसी संख्या से भाग न जाए, उनको हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है या रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई भी भाज्य संख्या होगी तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और ये गुण जो है देखें, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भाज्य संख्या का हम फैक्टर करते हैं तो वो फैक्टर में आने वाली संख्या, जैसे मान लीजिए कि फैक्टर जब फैक्टर कर रहे हैं तो सपोज कीजिए 2 आया, 2 × 3 × 5 आया, सपोज कीजिए तो 2 × 3 × 5 आया। तो इसको अगर हम आगे पीछे भी लिख लेंगे, मान लीजिए 5 × 3 × 2 लिख दिए तो भी ये सही है, और अगर हम 3 × 2 × 5 लिख दिए तो भी सही है। तो यह स्टेटमेंट यही कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमको 30 का फैक्टर करना है, 30 का फैक्टर, 30 का गुणन करना है, तो 2 × 3 × 5 लिख दें तो, या 5 × 3 × 2 लिख दें तो, या 3 × 2 × 5 लिख दें तो, ये सब सही होता है। इसमें कोई असत्य नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है, यानी यह अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यानी 30 का ये जो खंडन है, 30 का खंडन आप कहीं करें, चाहे इंडिया में करें, चाहे अफगानिस्तान में करें, चाहे पाकिस्तान में करें, चाहे बांग्लादेश में जाके करें, चाहे चाइना में करें, चाहे रसिया में करें, या यूक्रेन में करें, या अमेरिका में करें, ब्रिटेन में करें, इटली में करें, कहीं भी करें, तो यह अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है।
तो यही कहा जाता है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे थे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा केवल महत्तम समापवर्त यानी HCF ज्ञात किया जाता है, लेकिन ये जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है ना, इसके द्वारा हम HCF भी ज्ञात कर सकते हैं और LCM भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जो है हम प्रश्नावली शुरू करेंगे और हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं 1.2। प्रश्नावली 1.2 आप सभी लोग बुक खोल लीजिए। प्रश्नावली 1.2 हम आपको बताने जा रहे हैं और प्रश्नावली 1.2 में हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं और प्रश्न नंबर 1 क्या है आप देखें बुक में। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है ये 140 दिया है, 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो जानते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम 140 का फैक्टर करेंगे, 140 का फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके देखेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग जाएगा 70 हो जाएगा। भाग देने का काम हमेशा हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं, छोटी संख्या से शुरू करके बड़ी संख्या तक जाते हैं। फिर यहाँ 2 से भाग जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो इसमें हम 5 से भाग ले जाएंगे तो 5 7 35 हो जाएगा और फिर 7 से भाग ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखें इसका जो फैक्टर मिल रहा है यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट का अगर हम फैक्टर देखें 140 तो 140 का जो फैक्टर मिल रहा है वह 2 × 2 × 5 × 7 मिल रहा है। लेकिन जानते हैं क्या करते हैं, अगर कोई संख्या 1 से अधिक बार आई होती है ना तो उसको घात के रूप में लिख देते हैं, पावर के रूप में लिख देते हैं। तो 2 यहाँ 2 बार आया है, इसको हम 2 का पावर 2 × 5 × 7 कर देंगे। तो इस प्रकार जो है यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अगर इसके सेकंड पार्ट को हम लोग देखें तो सेकंड पार्ट में 156 है, इसका भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं हम, ये 156 है, 156 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमने बताया कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, हम 2 से भाग दे दें। तो अगर 2 से भाग दे देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, ये 78 हो गया। और फिर इसको अगर 2 से हम डिवाइड कर दे तो 2 3 6 और 2 9 18 हो जाएगा। और फिर जो है अब यह जो है इसमें अब 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग ले जाइए तो ये 13 हो जाएगा। अब 13 किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा तो 13 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1। तो देखिए इसके फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 जो है 2 बार आया है। तो अगर 2 बार आया है तो इसको 2 का पावर 2 और इनटू हम लिख देंगे 3 × 13 लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 156 था, 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम देखते हैं अब इसके थर्ड पार्ट को। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, देखें थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में है
3825। देखें 3825। तो हम सबसे पहले जो है छोटी संख्या से भाग देते हैं, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। अब 3 से देखिए, 3 से भाग जाएगा क्या? 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग दीजिए ज़रा, देखिए तो 3 से भाग देंगे, 3 एका में 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 8 बचेगा, 3 दूना 6 हो गया, फिर 2, 3 7 21 हो गया, और फिर यहाँ 3 5 15 हो जाएगा, भाग गया। अब 3 से फिर भाग दीजिए, फिर 3 से भाग जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो देखें 3 चौके 12 हो गया, और क्या हो जाएगा, और ये फिर जो है 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग दीजिए, पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 3 चौका 12 हो गया, और फिर ये हो जाएगा आपका 25 या 75 भी होता है, या सीधे सीधे भाग दो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिए कि क्या इसमें 3 से भाग जाएगा? तो अब अगर हम 3 से भाग दें तो 3 से भाग नहीं जाएगा इसमें। 3 से भाग देखिए, अगर 3 एका में 3 हो जाएगा, और फिर 3 चौके 12, लेकिन 5 बच जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा। तो अब इसमें हम जो है 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 हो गया, और फिर 5 5 25 हो गया। अब देखिए फिर इसमें आप चाहें तो 5 से भाग दें, 5 से भाग जा सकता है। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एका में 5, और 5 7 35, 17 हो गया। और फिर अब जो है, अब 17 किसी अन्य संख्या से कटेगा नहीं, तो फिर 17 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका जो फैक्टर आप देख रहे हैं, ये 3825 का जो फैक्टर है, ये है 3 × 3 × 5 × 5 × 17 है। तो अब यहाँ पर हमने बताया कि इसको घात के रूप में लिख देते हैं। तो जब घात के रूप में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 17। तो ये फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा जानकार बनना हो तो महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले भी लीजिए आप। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और 4th पार्ट हम देखते हैं। 4th पार्ट में आपको दिया है 5005। तो अब तो इसका भी फैक्टर करना होगा, देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। तो अब हम 5005 से फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले अगर हम 5 से ही डिवाइड कर दें, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1001 आएगा। अब इसके बाद देखना होगा कि इसमें किससे भाग दिया जाए। तो चलिए 7 से भाग दीजिए इसको, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। देखिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं भाग जाएगा, 4 5 6 से नहीं भाग जाएगा, 6 से भी नहीं भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा। 7 से भाग ले जाइए तो 7 एका में 7 हो गया, यहाँ आ गया 3, फिर हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बचा और 1, 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 743। तो अब जो है 7 से भाग दिए हैं तो ठीक तो है, 743। अच्छा अब जो है देखिए यहाँ गलत नोट हो गया था, यहाँ 1 आएगा। अब इसके बाद अगर हम इसमें 11 से भाग दे दें, क्योंकि अन्य किसी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो देखिए 11 का में 11 आएगा, और फिर ये हो जाएगा 11 33 हो जाएगा। और फिर अगर इसको 13 से हम डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, तो अगर 5005 का हम फैक्टराइजेशन करें तो यह फैक्टराइजेशन जो होगा 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा। अगर किसी का स्क्वायर हो रहा होता तो हम स्क्वायर कर रहे होते। अब इसके बाद देखें, अब जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है 7429, इसको देखना है, सबसे लास्ट ही 5th वाले को देखना है।
और ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको ध्यान में देना होगा। 7429। अब आप जरा बताइए कि इसमें किस संख्या से सबसे पहले भाग दिया जाए, बोले जल्दी आप लोग। 17 से। 17 से छोटी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो अगर 17 से हम भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा ये? 17 से जब भाग देंगे, केवल इतना पता है कि 17 से भाग जाएगा, और 17 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा ये नहीं पता है। 17 चौका 68 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 2। 434। चलिए 434 बार भाग चला गया। अब इसके बाद जो है जब 400 गलत है, 434 बार भाग नहीं जाएगा। अब देखें, अच्छा अगर देखें तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जब 17 से भाग देंगे तो 437 आएगा, और 437 में और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 19 से भाग जाएगा, और 19 से भाग देंगे तो 23 आएगा, और फिर 23 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसका जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7429 का, ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन था, ये पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए थे, 5 पार्ट हो गए, कंप्लीट हो गए आप सबको। चलिए अब इसके बाद हम इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे वो तरीका हम लोगों का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होगा। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। देखें, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर पहला नंबर n1 हो और दूसरा नंबर n2 हो, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये नियम है, ये सूत्र है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो इसी का हम लोगों को दिखाना है कि इसका भी जांच करना है कि ये सही है कि नहीं है। देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 26 दिया हुआ है और फिर 91 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 26 और 91 का हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 13 हो जाएगा, 13 दूना 26 होता है, तो 2 × 13 हो जाएगा। और अगर 91 का हम करें तो ये 13 साते 91 होता है, 7 गुणे 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13। तो अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ वह होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में जो कॉमन है वो 13 है, ये एचसीएफ हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको तो ले लेते हैं। यानी इसमें 2 कॉमन नहीं है, 2 को ले लिए, 7 कॉमन नहीं है, इसको ले लिए, लेकिन 13 जो है दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार हम लेंगे। अब इसका अगर हम लोगों को गुणा करना हो तो देखिए ये 2 और 13 साते 91 होता है, और फिर आप गुणा कर दीजिए, 2 एका में 2 होगा, 2 9 18, ये 182 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आया, HCF 13 आ गया, और इसका जो एलसीएम आया है ये 182 आ गया। तो अब इस सूत्र का इससे सत्यापन करना है, जांच करना है कि ये सूत्र यहाँ लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो N1 का मतलब पहला नंबर, और पहला नंबर आपको दिया है 26, और N2 का मतलब दूसरा नंबर है 91, और फिर इसके बाद एलसीएम है 182, और फिर यहाँ पर HCF जो है 13 है। अब इन दोनों का हम लोगों को गुणा करके देखना होगा कि गुणा जो है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुणा करके बताइए, 182 में 13 का गुणा करिए। कुछ लोग 182 का 13 में गुणा करें, और कुछ लोग 91 का 26 में गुणा करें, और गुणा करके तुरंत हमको बतावें कि कितना आ रहा है। गुणा हो गया है? यस सर। 91 का 26 में 2366। 2366, और 182 में अगर आप 13 का गुणा करेंगे तो ये भी 2366 आएगा। ये गुणा स्वीकृत ने किया है, सबसे पहले किया है। तो चलिए, अब ये चीज सिद्ध हो गया, इसका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है हम दूसरे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कहा जा रहा है। आगे बढ़ा जाए ना? यस सर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, तो हम सेकंड पार्ट यहाँ देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 510 और 92, ये सेकंड पार्ट है। ये 510 और फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है 92, इसका फैक्टर हम लोगों को करना होगा। तो चलिए पहले हम 510 का फैक्टर कर लें। तो देखें, आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर जो है 2 पाँचे 10 हो जाएगा, और फिर 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। और अब जो है इसमें 5 से भाग जाएगा। तो अगर 5 से भाग देंगे तो 5 पचे 25 हो गया, और 5 का में 5 हो गया। अब इसमें जो है किससे भाग जाएगा? 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 17, और फिर 17 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 1। देखे आप, तो एक से एक चमत्कारिक लोग पड़े हुए हैं। ये अर्जुन पंडित थे, और ये चित्रकूट के रहने वाले हैं, बाबा तुलसीदास के पास के रहने वाले हैं, और बाबा तुलसीदास का असर इनके ऊपर नहीं पड़ा है। अगर पड़ा होता तो इनकी भी गणना सही होती, क्योंकि 650 साल पहले उन्होंने गणना करके बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, और ये छोटी सी गणना नहीं कर पाए। तो हैं तो वहीं से, तुलसी बाबा के यहाँ से ही हैं, लेकिन इनकी गणना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 2 इंटू, बल्कि देखिए 5 से भाग देने से पहले हम लोगों को 3 से भाग देना चाहिए था। छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये हो गया 17। अब इसके बाद जो है ये 92 है, 92 है। अब हम लोग 92 का फैक्टर करेंगे। कोई फैक्टर किया अभी तक? यस सर। कितना आया जल्दी बताइए। सर 510 में 92 का फैक्टर किए तो 46,900। ये 92 है, 92 का फैक्टर करना होगा। 2 से आप इसमें भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और फिर जो है 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से इसमें भाग दे दीजिए तो ये 23 हो जाएगा। अब फिर ये इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, इसमें 23 से ही भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका ये 2 गुणे 23 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर HCF ज्ञात करना होगा और LCM ज्ञात करना होगा। चलिए हम यहाँ पर HCF ज्ञात कर रहे हैं। तो HCF वो होता है जो इन दोनों में कॉमन होता है। तो देखें, इन दोनों में कॉमन केवल 2 मिल रहा है, तो ये HCF हो गया, इसका HCF 2 हो गया। अब हम लोगों को LCM निकालना होगा। तो चलिए LCM निकालते हैं। फिर क्या होगा?
ये 2 हो जाएगा, और फिर यह 3 नहीं है इसलिए इसको ले लेंगे, यह भी 2 नहीं है इसको भी ले लेंगे, ये 5 नहीं है, फिर 17 भी नहीं है, फिर 23 भी नहीं है। अब इन सब का हम गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने के लिए ये 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60, ठीक ना। अब इसके बाद 60 में अगर हम 17 से गुणा करें, 60 गुणे 17 गुणे 23 हो जाएगा। तो 60 गुणे 17 गुणे 23 गुणा करके बताइए हमको जल्दी। सर 23,460। 23,000 इन तीनों का, 60, 17 और 23 का, आपसे बोलिए 23,460। 23,460। तो ये एलसीएम निकला है। अब इसका सत्यापन हम लोगों को कर लेना है। तो सत्यापन करने के लिए इस फार्मूले में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो N1 का मतलब पहला नंबर 510 हो गया, और N2 का मतलब दूसरा नंबर 92 है, और एलसीएम जो हम लोगों का निकला है ये 23,460, और HCF जो निकला था वो 2 है। तो चलिए यहाँ पर गुणा करिए तो ये 0 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो गया, हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9 हो गया, और ये हो गया 46,920। फिर इसका गुणा करिए 510 में, 510 में 92 से, तो ये भी 46,920 आ जाएगा। तो इस प्रकार लेफ्ट और राइट गुणा करके देखिए आ जाएगा। तो इस प्रकार लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस सूत्र का सत्यापन हो रहा है। तो इस प्रकार जो है, अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट काफ़ी इजी है। 336 और 54 है, आप कीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो आप कल आकर के यहाँ क्लास में पूछ लीजिएगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे। और एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका नंबर बहुत बढ़िया आए, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो जितने लोग देख रहे हैं ये सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.